डेथ नोट ये एक ऐसे एनिमी है, मैं क्या ही बोलूं। ये जापान का सबसे जीनियस स्टूडेंट और ये जीनियस स्टूडेंट को एक दिन एक डेथ नोट मिलता है और इस नोटबुक में जिस भी स्टूडेंट का नाम लिखा जाएगा वो 40 सेकंड के अंदर अंदर मारा जाएगा। और अब इस नोटबुक के यूज करके ये लड़का इस दुनिया का एक नया गॉड बन जाता है। तो कहानी के शुरुआत में हम बहुत सारे शिमिगामी को देखता है जिससे गॉड ऑफ डेथ कहा जाता है। और अब हम इस शिमिगामी को देखता है और इस शिमिगामी का नाम है रियुक और वो बैठकर कुछ सोच रहा होती है और वहाँ पर उसका जो बाकी साथी शिमिगामी होती है वो सब बैठ कर आराम कर रही होती है या फिर कुछ फालतू का गेम खेल रही होती है। और यह दूसरी तरफ हम एक स्कूल स्टूडेंट को देखता है, इसका नाम है लाइट यागामी और ये बंद एक टॉपर जीनियस है। तो क्लास खत्म होने के बाद वो जब घर की तरफ वापस जा रहा होता है तब एक रोड की टेलीविजन में हम एक न्यूज को देखता है जहाँ पर अलग अलग तरह की क्राइम को रिपोर्ट किया जा रहा होता है। सब लोग देखते हैं कि धीरे धीरे दुनिया में क्राइम बहुत ही ज्यादा बढ़ते जा रहा है और रियुक एंड लाइट दोनों की सोच सेम होती है। इन दोनों का मानना है कि ये दुनिया बेकार हो चुकी है और हमें इस दुनिया को बदलने की जरूरत है। तो अगले दिन लाइट फिर से क्लास में आता है बट वो टीचर की बातों पर ध्यान नहीं देता है क्योंकि उसे पहले से सब कुछ आता होता है। वो खिड़की से बाहर की तरफ देख रहा होता है और तभी वो देखते हैं कि आसमान से एक अजीब सा नोटबुक नीचे जमीन पर आकर गिरता है और जैसे क्लास खत्म होता है वो नीचे उस नोटबुक को देखने के लिए जाता है। वो देखते हैं कि अभी भी वो नोटबुक वहीं पर ही पड़ा हुआ है और जैसे वो उस नोटबुक को उठाते हैं तो वो देखते हैं कि इसके ऊपर डेथ नोट लिखा है। वो उस नोटबुक को ओपन करता है, उसमें कुछ लिखा है कि जिस भी इंसान का नाम इस नोटबुक पर लिखा जाएगा वो इंसान मारा जाएगा। लेकिन लाइट को लगता है कि ये कोई बकवास चीज है, इसलिए उस नोटबुक को वहीं पर ही वापस रख देता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि ये कैसे हो सकता है, ये पूरा बकवास है। लेकिन लाइट में मन में क्यूरियोसिटी जाग जाता है और वो सोचते है कि ये सांस में तो नहीं है, एक बार ट्राई करने से क्या ही खराब है। और आप घर वापस जाते हुए तो उस नोटबुक को अपने साथ ले लेता है और घर पर से वो उस नोटबुक का रूल्स पढ़ने लगता है और उसमें लिखा होता है कि जिस भी इंसान का नाम इस डेथ नोट पे लिखा जाएगा वो इंसान 40 सेकंड के अंदर अंदर हार्ट अटैक से मारा जाएगा। लेकिन उस इंसान का नाम लिखते हुए मन में उस इंसान का फेस भी जानना होगा क्योंकि एक ही नाम से बहुत सारे लोग हैं, इसलिए शकल भी जरूरी है। और हाँ, सिर्फ हार्ट अटैक से नहीं और भी कोई भी एक्सीडेंट से मारा जा सकता है। और इस ऑप्शन को कंफर्म करने के लिए तुम्हें 6 मिनट 40 सेकंड के अंदर पूरा डिटेल्स लिखना होता है कि तुम उस बंदे को किस जगह पर कौन सी टाइम पर कैसे मरवा चाहते हो और भी बहुत कुछ। तो ये सब पढ़ने के बाद लाइट बेड पर लेट जाता है और सोचते है कि बकवास की भी एक हाथ होती है, क्यों ना मैं अभी एक बार ट्राई करके देख लूं। और इसके बाद लाइट एक पेन उठा लेता है, लेकिन वो नाम लिखने से पहले सोचते है कि अगर मैं किसी को नाम लिखा और सही में मारा गया तो इससे तो मैं भी एक क्रिमिनल बन जाऊंगा। लेकिन वो तभी टीवी पर एक लाइव न्यूज देखता है जिसमें एक क्रिमिनल ने एक स्कूल के अंदर स्टूडेंट और टीचर को बंदी बनाकर रखा है। न्यूज रिपोर्टर्स बताते हैं कि ये वही क्रिमिनल है जिसने पिछले हफ्ते में शॉपिंग मॉल में भी एक क्राइम किया था और उस टीवी की स्क्रीन पर उस क्रिमिनल के नाम और उसका चेहरा दिखाता है। और अब लाइट उस क्रिमिनल का नाम और चेहरा देखकर डेथ नोट पर उसका नाम लिख देता है। इसके बाद लाइट 40 सेकंड तक वेट करता है, लेकिन 40 सेकंड पूरा होने के बाद भी कुछ भी नहीं होता। तब उसे लगता है कि ये तो सांस में पूरा बकवास निकला, ये तो मैं जानता था। और ये सब सोचकर वो टीवी बंद करने ही लगता है, लेकिन तभी वो देखते है कि उस बिल्डिंग में मौजूद सभी स्टूडेंट और टीचर बाहर आने लगता है। और तभी वो न्यूज रिपोर्टर बताते हैं कि हमें अभी अभी खबर मिली है उस बिल्डिंग में जो क्रिमिनल था वो अचानक से हार्ट अटैक से मारा गया और अब सारे स्टूडेंट्स फ्री हो चुका है। ये सुनकर लाइट समझ जाते है कि वो बंदा 40 सेकंड के अंदर हार्ट अटैक से मर चुका है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो डेथ नोट पर लिखा था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन अभी भी लाइट पूरी तरह से यकीन नहीं कर पा रहा था, उसे लगता है ये कोई इत्तेफाक होगा। अगर ये सही में काम करा तो इसे कंफर्म करने के लिए मुझे और एक बार ट्राई करना होगा। अगले दिन लाइट अपने स्कूल पहुंच जाते हैं, तब वो देखते हैं कि मुन्ना नाम का एक लड़के को दो और बदमाश लड़का मिलकर bully कर रहे हैं और उससे जबरदस्ती पैसे ले रहे हैं। लाइट माइंड में सोचते है कि अगर इसकी तरह बंदा दुनिया से गायब हो भी जाए तो किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तभी वो सोचता है कि उसे ऐसे लोगों को नहीं मारना चाहिए जिन्हें वो जानता है, क्योंकि इससे वो फंस सकता है। तो इसके बाद लाइट अपने घर में जा रहा होता है, तब वो देखते है कि रास्ते में कुछ गुंडा एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं और उसके साथ गलत काम कर रहे होते हैं। और तब वो सुनते है कि उस गैंग के लीडर ने अपना नाम बताया सांगजिनो। और अब लाइट उस बंदे का नाम अलग अलग स्पेलिंग पे लिख देता है, क्योंकि डेथ नोट पे नाम लिखते वक्त स्पेलिंग एकदम सही होना चाहिए। इसलिए वो जितने भी पॉसिबल स्पेलिंग था वो अपने जीनियस दिमाग को यूज करके नोटबुक पे लिख देता है। और लाइट कॉज ऑफ डेथ में एक ट्रैफिक एक्सीडेंट लिख देता है। और अब 40 सेकंड होते ही वो लड़की अपने जान बचाकर भागने लगता है और वो गुंडा बाइक से उसका पीछा करता है। लेकिन
तभी एक ट्रक वहाँ पर आ जाता है और वो गैंग का लीडर मारा जाता है। लाइट जैसे कि डेथ नोट पे लिखा था एग्जैक्टली सेम चीज से उसकी मौत होती है और ये देखकर लाइट को पूरी तरह से यकीन हो जाती है कि इस डेथ नोट बिल्कुल असली है और अब तक लाइट 2 लोगों को मार चुका होता है और उसका दिमाग घूम रहा होता है और उसको लगता है कि अब वो भी एक मर्डरर बन गया। तो इधर दूसरी तरफ हम शिमिगामी को देखता है और रियुक बाकी शिमिगामी को बताते है कि उसने अपना डेथ नोट पृथ्वी पर गिरा दिया है। क्या तुम्हारे पास तो 2 डेथ नोटबुक है ना? और तभी हम एक पोर्टल को देखते हैं जो कि इंसानी दुनिया और शिमिगामी प्लस को आपस में कंडक्ट करता है और तभी रियुक अपने पंख फैलाकर उस पोर्टल से इंसानी दुनिया में आ जाता है और इधर लाइट भी अपने घर में आ जाता है। घर आते ही वो अपने मॉम को एक पेपर दिखाता है और इसमें भी वो टॉप किया था। ये देखकर उसका मॉम बहुत खुश हो जाता है और लाइट सीधा अपने रूम में चला जाता है और लाइट अपने डेथ नोट को ओपन करता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे नाम लिख चुका होता है और वो सभी नाम को देखकर हंसने लगता है और तभी वहाँ पर रियुक आ जाता है और रियुक को देखकर लाइट पूरी तरह से डर जाता है। तब वो शिमिगामी रियुक उसे कहता है तुम्हें देखकर लगते है तुम्हें डेथ नोट के बारे में पता चल चुका है, मैंने ही उसे गिराया था, मैं एक शिमिगामी हूँ। लाइट उसे बोलता है हाँ मुझे पता है, मैं तुम्हारे ही इंतजार कर रहा था, मुझे पता था कि ये कोई नॉर्मल नोटबुक तो नहीं है, इसे इस्तेमाल करने की वजह से कभी न कभी तो मौत का सामना करना ही था। तब रियुक उस डेथ नोट को देखता है और ये देखकर काफी इम्प्रेस हो जाते हैं कि लाइट ने सिर्फ 5 दिनों में ही इतना सब कर दिया। लाइट उसे पूछता है तो शिमिगामी तुम मुझे मारने आए हो है ना? रियुक बोलता है नहीं नहीं, एक बार ये किसी इंसान ने उठा लिया तो ये उसी का ही हो जाता है, जिसका मतलब अब ये डेथ नोट तुम्हारा है, तुम इसे अपने तरीके से यूज कर सकते हो और अगर तुम इसे नहीं यूज करना चाहते हो तो तुम इसे किसी और को दे दो, लेकिन उसके बदले मुझे तुम्हारे दिमाग से इस डेथ नोट को मेमोरी को खत्म करना होगा। और हाँ और एक बात, जो लोग डेथ नोट को यूज करते हैं वो ना तो हेल जा पाता है और ना ही हेवन में, और अंत में जब तुम्हारा मरने का समय आएगा तब मैं अपना डेथ नोट पे तुम्हारा नाम लिखूंगा। अब रियुक लाइट से पूछता है कि वो उस डेथ नोट को यूज करके एग्जैक्टली क्या करना चाहती है। लाइट बोलता है हाँ ये तो सिर्फ एक ट्राई था, अब मेरी जिम्मेदारी है कि इस दुनिया से पूरी क्राइम को गायब करना। जब लोगों को पता चलेगा कि क्राइम करने से वो मारा जाएगा तब सभी के सभी डर कर सीधा हो जाएगा और इस दुनिया में कोई भी गलत काम नहीं होगा और सब लोग शांति से रह पाएगा और मैं बनूंगा इस नया दुनिया का नया गॉड। और ये सब सुनकर रियुक बहुत ही ज्यादा एक्साइट हो जाते हैं। भाई मैं यही तो चाहता था, अब होगा कुछ मजेदार चीज। अगले दिन स्कूल में लाइट के साथ रियुक भी होता है। स्कूल खत्म होने के बाद वो वापस अपने घर की तरफ जा रहा होता है और रियुक लगातार उससे बात करने की कोशिश करता है। अरे भाई थोड़ा तो शांत हो जा, लोग तेरी बात नहीं सुन सकते लेकिन मेरी बात तो सुन सकते है ना। तब एक स्टूडेंट लाइट को घूमने जाने के लिए बोलता है। लाइट बोलता है नहीं भाई मैं अब थोड़ा बिजी हूँ। तो इसके बाद लाइट अपने घर पहुँच जाती है और फिर से बहुत सारे क्रिमिनल का नाम लिखना स्टार्ट कर देती है। अबे लाइट तुम इतना काम मत करो। लाइट बोलते हैं डेथ नोट पे नाम लिखने के लिए मेरे पास यही टाइम है, क्योंकि उसे इसके साथ स्कूल के परफॉर्मेंस भी ठीक रखना होता है। और तभी लाइट का बहन वहाँ पर आ जाता है। उसकी बहन का नाम है साया और साया उसे कहते है कि उसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हेल्प चाहिए। तब लाइट अपने डेथ नोट को जल्दी से ड्रायर के अंदर छुपा लेता है। तब रियुक लाइट को बोलता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसी बड़ी गलती कभी नहीं करता, क्योंकि तुमने वो डेथ नोट को तुम्हारे बहन के पास ही रखा है। और मैं तुम्हें बोलना भूल गया कि अगर कोई और भी उस डेथ नोट को छू लिया तो वो भी मुझे देख पाएगा। लाइट कहते भाई तू ये पहले क्यों नहीं बोल सकता, इतनी बड़ी बात ये मुझे आप बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी लाइट घबराता नहीं है और अपने बहन के सामने नॉर्मल रहने की कोशिश करता है और वो अपनी बहन को हेल्प करता है। और इधर दूसरी तरफ हम ICPO का मीटिंग देखता है, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पर सभी देशों का ऑफिशियल मेंबर बैठा होती है और ये सभी लोग बोल रहे होते हैं कि एक ही हफ्ते में ऑलमोस्ट 100 क्रिमिनल्स की डेथ हुई है और वो भी सबके सब हार्ट अटैक से। तो भाई दिक्कत क्या है, क्रिमिनल से तो मर रहे हैं, उन्हें तो ऐसे भी फांसी की सजा होने ही वाली थी। मेरे हिसाब से ये तो बढ़िया है। और कुछ लोग बोल रहे थे कि ये कोई कोइंसिडेंस है क्या, इतने सारे लोग एक साथ कैसे मर सकते है और वो भी सबके सब हार्ट अटैक से, सबको एक साथ हार्ट अटैक कैसे आ सकते है, ये कोई जादू है क्या। और तभी उनका मीटिंग का हेड सबको शांत कराता है और बोलता है अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हमें एल को बुलाना ही होगा। और तभी सभी ऑफिसर शांत हो जाते हैं और अपने आसपास के लोगों से पूछने लगते हैं कि भाई ये एल कौन है, एल का क्या मतलब, ये गाली तो नहीं दे रहे। और तभी उनका चीफ बोलते हैं कि एल एक ऐसा डिटेक्टिव है जिसका असली नाम और पहचान किसी को भी नहीं पता और आज तक जितना भी बड़े बड़े मुश्किल केस आई है उन्हें एल ने ही सॉल्व किया है और वो है ICU का ट्रम्प कार्ड, वो है एक जीनियस। लेकिन तभी उनमें से एक बोलता है हम उसे कॉन्टेक्ट कैसे करेंगे
जानेंगे, हम में से कोई भी तो उसको नहीं जानता है। लेकिन तभी वहाँ पर और एक लंबा सा बंदा आता है और उस बंदे का चेहरा भी सुबह होता है और उसने एक हैट पहनी होती है। तब चीफ अपने एक आदमी से बोलते है कि ये बंदी है जो एल से कॉन्टेक्ट करता है। वो हेड वाले बंदा बोलते है कि एल ने पहले से ही इस केस के लिए इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया है। इस बंदे का नाम है वाटरी और वो अपने लैपटॉप ओपन करता है। गुड मॉर्निंग आईसीपी ऑफिसर्स, मेरा नाम है एल और मुझे आप सभी लोगों को हेल्प की जरूरत है। असल में वो ये जानना चाहते हैं कि ये सीक्रेट क्रिमिनल मर्डरर्स कहाँ से है, क्योंकि एल को शौक होता है कि ये सीक्रेट बंदा जापान में ही रहता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लाइट उसकी ड्रॉयर को मॉडिफाई कर दिया है। उसके ऊपर तो एक नॉर्मल डायरी है लेकिन उसके नीचे है असली चीज। तुम ये सब कब किया? लाइट उसे कहते हैं कि इस डायरी का नीचे डेथ नोट को छुपाने का असली जगह है और उसे खोलने के लिए मैं एक रिफिल को यूज करूंगा। ड्रॉयर का नीचे से शेष से मैं रिफिल को डालूंगा, इसके बाद ये होगा। और सिर्फ यही नहीं है, लाइट ने वहाँ पर और भी एक सिस्टम को ऐड किया और अगर कोई भी बंदा इस डेथ नोट को ऊपर से उठा भी ले तो ये सिस्टम एक्टिवेट होकर डेथ नोट ऑटोमेटिक ब्लास्ट हो जाएगा। पकड़े जाने से तो अच्छा यही है ना? तुम क्या बोलते हो ड्यूक? ये है मेरा मास्टर प्लान। और इस तरफ देश में बहुत सारे क्रिमिनल हार्ट अटैक से मर रहे होते हैं और देश के सभी लोग अब लाइट को कीड़ा के नाम से जानने लगता है। लेकिन सभी ऑफिसर्स ये बोलते हैं कि ये बस किसी तरह की एक कोइंसिडेंस है और वो लोग कीड़ा की एग्जिस्टेंस को नहीं स्वीकारता है। और हम देखते हैं कि कीड़ा के नाम से अब बहुत सारे फैन वेबसाइट भी बन चुका है। ये लोग कीड़ा को सपोर्ट करता है और हम देखते हैं कि अब जो लोग बुरा काम करते हैं वो कीड़ा से डरना स्टार्ट कर दिया और जो लोग अच्छा करते हैं वो कीड़ा पर पूरा भरोसा करता है। और ऐसे ही तो लाइट चाहता था। और तभी वो देखते हैं कि लाइव टीवी पर एक वर्ल्ड वाइड ब्रॉडकास्ट हो रहा है और हम देखते हैं कि लाइव पर एक हैंडसम आदमी खड़ा है जिसने बोलता है मेरा नाम है एल। और एल को सामने देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं और सभी ऑफिसर्स भी इस लाइव ब्रॉडकास्ट को देख रहे होता है। और तभी एक लोग अपने चीफ से पूछते हैं कि आज तक ये आपने फेस रिवील नहीं किया तो इस बार सामने आने का क्या मतलब है? चीफ बोलते हैं शायद एल इस बार बहुत ज्यादा सीरियस है। और तभी एल बताता है कीरा, फेमस कीरा, तुम्हें पता है कि तुम जो कर रहे हो तुम्हारे हिसाब से सही है लेकिन तुम्हें भी पता होना चाहिए कि असलियत में तुम भी क्राइम कर रहे हो। मैं बोल दूं तुम बहुत ही ज्यादा गलत कर रहे हो, तुम एक डेविल हो, डेविल। ये सुनकर लाइट को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में आकर एल का नाम डेथ नोट पर लिख देता है। लाइट बोलता है एल अब तेरा खेल खत्म, तेरे साथ खेलने में मजा नहीं आया, लेकिन यही तेरा अंत है। और तभी 40 सेकंड बाद लिंड एल टेलर हार्ट अटैक से मारा जाता है और उसे कैमरा के सामने से हटा दिया जाता है। ये देखकर लाइट जोर जोर से हंसने लगता है, आप बोल साला एल। लेकिन तभी स्क्रीन पे एक एल वर्ड दिखाई देती है जिससे देखकर लाइट तो पूरी तरह से शॉक हो जाते है। और तभी टीवी में से एल की आवाज आती है जो कि काफी अजीब था। कीरा, मुझे इतना तो पता चल चुका है कि तुम बिना उस जगह पर मौजूद हुए भी किसी को भी मार सकते हो। ये तो सिर्फ एक टेस्ट था, मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है। तो कीरा, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, तुम्हारे अंदर सच में हिम्मत है तो तुम मुझे मारकर दिखाओ। और इधर सिटी में सभी लोग इस ब्रॉडकास्ट को सुन रहे होते हैं। सब लोग यकीन नहीं कर पा था कि ये एल कीरा को चैलेंज कर दिया, अब क्या होगा। लेकिन जैसे कि हमें मालूम है कि बिना किसी के नाम और चेहरे से लाइट किसी भी इंसान को मार नहीं सकता। रियुक बोलता है लगता है ये सच में हार्ड ओपोनेंट है। लाइट बस चुपचाप शौक में खड़ा रहता है। और तभी एल बोलता है कीरा, तुमने तो कमाल कर दिया। और है, मैं तुम्हें बोलना भूल ही गया, ये कोई इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट नहीं है, ये सिर्फ जापान की केंटो शहर में चल रही है। तुम शौक हो गए ना? मुझे सिर्फ केंटो शहर चूज करने का रीजन है तुम्हारा फास्ट बिल्डिंग वाला केस। लेकिन तुम्हारा लक भी अच्छा है क्योंकि केंटो शहर का पॉपुलेशन काफी ज्यादा है जिसकी वजह से तुम्हें ढूंढने के लिए थोड़ा मुश्किल तो हो सकता है, पर ये मेरे लिए नहीं, मैं तुम्हें बहुत जल्द ढूंढ लूंगा। बाय बाय कीरा। और ये ब्रॉडकास्ट स्टॉप हो जाते हैं। सब लोग इसे देखकर हैरान न जाते कि भाई एल ने तो सच में कमाल कर दिया, ये तो सच में जीनियस है। और तभी लाइट अपने मन में बोल रहे होते हैं एल 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 तुम जहाँ भी हो मैं तुम्हें ढूंढ कर मार गिराऊंगा। और वो दोनों ही सेम बात बोल रहे होते अलग अलग जगह पर बैठ के। लाइट, ये एल तो सच में हार्ड है। इधर हम जापानीज पुलिस हेडक्वार्टर्स को देखता है और यहाँ पर सब लोग कीड़ा की रिपोर्ट्स के बारे में बात कर रहे थे। इन लोगों के पास 1000 से भी ज्यादा मिस कॉल आ चुका है और उनमें से 14 ऐसे लोग होते हैं जो कि क्लेम करते हैं कि वो कीड़ा को जानता है और उनमें से कुछ ऐसे भी है जो क्लेम करते हैं वो खुद ही कीड़ा है। ये सब सुनकर वो सारे विक्टिम्स को मारने की टाइम पता करने की ऑर्डर देता है और उन्हें पता चलते है कि वो सारे क्रिमिनल्स की डेट शाम के 4 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक हुई होती है। लेकिन उनमें से
ऑलमोस्ट 70% रात के 8 बजे से लेके 12 बजे तक हुई है और ये डेट संडे एंड छुट्टी का दिन और भी बढ़ गई थी। और ये सब देखकर ये लैपटॉप से बोलते हैं कि हाँ, ये जो क्रिमिनल है ना, ये एक स्कूल स्टूडेंट है, ये कोई बच्चा है जो दुनिया में इंसाफ लाना चाहता होगा और वो ऐसा करके इस दुनिया का गॉड बनने की कोशिश कर रहा है। और तभी एक पुलिस ऑफिसर बोलते हैं कि देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कीरा सही है, लेकिन ये बात भी सही है कि कीरा की वजह से देश का क्राइम बहुत ही घट चुका है। लेकिन ज्यादातर ऑफिसर उसकी बात को इग्नोर करता है और वो चीफ भी एकमत नहीं थे। और तभी एल बोलता है, मैं तुम सबसे पूछना चाहती हूँ कि जो भी क्रिमिनल्स मारे हैं, क्या उनकी आइडेंटिटी पब्लिकली अवेलेबल थे? आई मीन उनका फेस, नाम, ये सब। और वो सारे ऑफिसर ये चीज पता करने लग जाता है। तो इधर हम लाइट को देखता है जो कि अपनी छोटी बहन सायो को पढ़ाई में हेल्प कर रही होती है। और तभी उसका डैड घर वापस आता है और सायो भी चला जाता है। और तभी रियुक बोलता है, क्या बात है, तुम्हारा अंदर तो एल का कोई टेंशन ही नहीं है? लाइट कहता है, मैं हमेशा रिलैक्स ही रहता हूँ, अगर बाई चांस कोई मुझ पर फॉलो करे तो, ताकि किसी को भी मुझ पर शौक न हो जाए। अब लाइट अपने फादर से मिलता है और हम देखते हैं कि वो जो पुलिस का चीफ था वही लाइट का फादर है। तो अब ये सभी लोग एक साथ खाना खाने लगता है। तब चीफ लाइट से पूछता है, हाँ तो लाइट, तुम्हारा पढ़ाई कैसे चल रही है? और उसकी बहन और मॉम लाइट की बहुत ही ज्यादा तारीफ करता है। हमारा लाइट तो जीनियस है, इसके हर एक एग्जाम में टॉप आता है, टॉप। लाइट अपने पापा से बोलता है, पापा आज तुमको परेशान लग रहा है। तो खाना खाने के बाद जब लाइट अपने घर में आ जाता है तब रियुक लाइट से कहता है, अच्छा तो तुम इसलिए इतना कॉन्फिडेंट हो क्योंकि तुम्हारा फादर एक पुलिस है? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। और मैं उनके कंप्यूटर को हैक कर लिया है और उनके कंप्यूटर से मुझे सीक्रेटली सारे इन्वेस्टिगेशन के डिटेल्स मिलती रहती है। और तभी लाइट अपना डैड का कंप्यूटर को हैक करके पुलिस और कीरा की सारी इन्वेस्टिगेशन को देख लेता है। और ये सब देखकर लाइट को पता चल जाता है कि पुलिस को कीरा के बारे में शौक हो चुका है कि कीरा एक स्कूल स्टूडेंट है। और तभी लाइट बोलता है, किसी भी इंसान का नाम डेट नोट पर लिखने के बाद उससे कॉज ऑफ डेट भी लिख सकता है ना? और मैं हमेशा हार्ट अटैक ही लिखता हूँ, लेकिन अब मैं कुछ मजेदार करने वाला हूँ, तुम सिर्फ देखते जाओ एल। और इसके बाद हम देखते हैं कि लाइट अपने नॉर्मल डेली वर्क को कर रही होती है, स्कूल जाती है, फ्रेंड के साथ खेलता है, लेकिन दूसरी तरफ वो क्रिमिनल एक के बाद एक अपने आप मरने लगता है। और इसके बाद हम जापानीज हेडक्वार्टर्स को देखता है जहाँ पर 3 ऑफिसर उनकी चीफ के पास आता है, सर कल फिर से 20 लोग मरे हैं, उसके पहले 24 लोग। मुझे तो लगता है कि ये कीरा कोई स्टूडेंट हो ही नहीं सकता और ये सभी डेट भी वर्किंग डेट पर हुई है। तब उनमें से एक बोलते है कि अरे भाई, वो स्कूल से छुट्टी भी तो ले सकते है ना? और तभी एल बोलने लगता है, नहीं, तुम लोग अभी भी समझे नहीं। जब से हम लोग ये गेस किया है कि कीरा एक स्कूल स्टूडेंट है और तभी से वो स्ट्रेटजी बदल दिया। दया, यह भाई कुछ तो गड़बड़ है। मुझे लगता है कीरा के पास पुलिस की फाइल की कनेक्टर है, क्योंकि कीरा की स्टूडेंट्स होने की खबर सिर्फ हम लोग ही जानते थे। और हाँ, शायद वो फेस और नाम से किसी भी इंसान को मार सकते हैं। और दूसरी तरफ लाइट अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं और लाइट बोलते है, मुझे तो लगता है कि अब तक पुलिस और एल के बीच में शौक होना स्टार्ट हो चुका है। और इधर हम पहली बार मास्टरमाइंड एल को देखता है। एल सोचता है, ये कैसे हो सकता है, इसके पास पुलिस की सारी खबर कैसे है, आखिर ये है कौन? और तभी रियुक बोलता है, अरे लाइट, तुम करना क्या चाहती हो भाई? अगर तुम ऐसे करोगे तो वो एल को तुम्हारे ऊपर और भी शौक हो जाएगा। तुमने टाइम तो सेट कर दिया, इससे ऐसे नहीं लगेगा कि तुम पुलिस से कनेक्टेड हो। अरे रियुक, मैं तो चाहता हूँ कि वो मुझे ढूंढने के लिए खुद आ गया है, तभी तो मैं उसे इजीली खत्म कर पाऊंगा। रियुक, तुम से जानते नहीं हो कि इंसान कभी भी किसी के ऊपर ब्लाइंडली भरोसा नहीं करते। और अब एल उस पुलिस ऑफिसर पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करेगा। बाहर के लोगों को लगेगा कि पुलिस ऑफिसर और एल मिलकर कीरा को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असल में एल और पुलिस ऑफिसर्स के बीच में ही आपस में इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगा। वो दोनों सीक्रेटली एक दूसरे का दुश्मन बन जाएगा और जब पुलिस एल को ढूंढ लेगा मैं उसे मार दूंगा। और इधर पुलिस हेडक्वार्टर्स में हम देखते हैं कि 3 लोग जॉब से रिजाइन करने वाला है, क्योंकि उसके हिसाब से साला एल तो लैपटॉप के पीछे छुपा है और ना तो अपना शकल दिखाता है और ना ही अपना आइडेंटिटी। लेकिन हम पुलिस ऑफिसर हमेशा एक बैज लेकर घूमता है जिस पर हमारा नाम और फोटो भी होता है। और वो साला कीड़ा हमें आसानी से मार सकता है। मैं इतना जल्दी मारना नहीं चाहता, हम पब्लिकली काम करते हैं, लेकिन एल तो साला, तो चीफ प्लीज हम लोग को छुट्टी दो। और दूसरी तरफ हम लाइट की स्कूल को देखता है और तभी रियुक नोटिस करते हैं कि कोई अजीब सा बंदा उस पर नजर रख रहे हैं। और दूसरी तरफ एल सभी पुलिस ऑफिसर्स के डिटेल्स को जरूर करता है और वो उसे देखकर बोलते है, तो ठीक है, इस पूरी ग्रुप में 141 लोग हैं। एक बात तो कन्फर्म है कि ये कीड़ा इसी 141 लोगों में से किसी एक का रिलेटिव जरूर होगा। और तभी उसके सामने चीफ की डिटेल्स आ जाते हैं। वो चीफ की डिटेल्स को ध्यान से पढ़ने लगता है। और इस तरफ रियुक और लाइट जब घर की तरफ जा रही होती है तब रियुक लाइट को कहती है कि ये डेथ नोट तुम से अच्छा कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकती थी।
मैं ना तुम्हारा दुश्मन हूँ और ना ही तुम्हारा साथी हूँ। मैं तुम्हारे साथ तब तक रहूंगा जब तक ये नोटबुक खत्म नहीं हो जाती या फिर तुम खत्म नहीं हो जाती। और तभी रियुको से बताते हैं कि एक बंदा काफी टाइम से तुम्हें फॉलो कर रहे है। और तभी एक बंदा लाइट के पीछे आता है और लाइट को देखकर फिर से छुप जाता है। और तब लाइट थोड़ी देर के लिए रुकता है, लेकिन वो फिर से नॉर्मल जाने लगता है। और लाइट थोड़ा सा घबरा जाता है और वो सोचता है कि मुझे इससे जल्द से जल्द पीछे छोड़ना होगा। इसके बाद लाइट अपने घर में आ जाता है और वो खिड़की से नीचे देखता है जो उसे फॉलो कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं थे। अबे ये है कौन बे, मुझे पता करना होगा और एक बार पता चल जाते मैं इसको मार दूंगा। और तभी रियुक बोलता है, तो जीनियस लाइट, मैं तुम्हें एक बात बोल दूं, शिमिगामी और एक इंसान में दो डिफरेंस होती है। तुम्हें पता है हम लोग इस डेथ नोट को क्यों यूज करता है? मान लो कोई इंसान 40 साल तक जीने वाला है और अगर हम उस बंदे का नाम डेथ नोट पे लिख के 20 साल की उम्र में ही मार देता है तो बाकी को बचा हुआ 20 साल हमारे लाइफ में ऐड हो जाता है। और अगर कोई हमारे ऊपर गोली चला दे या फिर डेथ नोट पर ही नाम लिख दे फिर भी हम शिमिगामी नहीं मारने वाले। लेकिन ये ऑप्शन तुम इंसानों के लिए नहीं है, ये सिर्फ शिमिगामी के ऊपर ही होते हैं। तो समझे तुम्हारे और मुझ में कितना डिफरेंस है? लाइट बोलता है, ऐसा क्या, बहुत बढ़िया। तब रियुको से मेन डिफरेंस बात है, जब भी कोई शिमिगामी किसी इंसान को देखता है तो उसे उस इंसान का नाम भी पता चल जाता है, क्योंकि हमारे पास स्पेशल आइज होती है और इस वक्त मैं तुम्हारा नाम और बची हुई जिंदगी भी साफ साफ देख सकता हूँ। और ये सुनकर लाइट पूरी तरह से शॉक हो जाता है और इसी आइज की वजह से शिमिगामी को किसी इंसान को मारने के लिए ना तो उसके नाम जानने की जरूरत है और ना ही कुछ और। यह है तुम में और मुझ में का दूसरा डिफरेंस। लेकिन और एक बात, जिस शिमिगामी ने डेथ नोट को नीचे पृथ्वी पर गिराया होता है वो शिमिगामी उस डेथ नोट को उठाने वाला बंदे को अपने स्पेशल आइज दे सकता है, लेकिन इसके लिए एक डील करना पड़ता है। और ये सुनकर लाइट बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और रियुक से पूछता है, क्या एक डील? हाँ, एक डील। अगर तुम्हें मेरी आग का पावर चाहिए तो तुम्हें तुम्हारा आधी जिंदगी मुझे देना होगा। और ये सुनकर लाइट और भी ज्यादा घबरा जाता है। अगर तुम अभी भी 40 साल और जीने वाले थे तो डील करने के बाद तुम सिर्फ 20 साल ही जियोगे। रियुक बोलता है, ये रूल्स बताना मेरा फर्ज था, इसलिए मैं तुम्हें बता दिया। तो लाइट, क्या तुम डील करने चाहोगे? इसके बदले तुम्हारे पास भी स्पेशलाइज होगा। और तभी लाइट थोड़ा सा हंसकर बोलता है, अगर मैं ऐसा करूँ तो मुझे सभी लोगों का नाम आसानी से पता चल जाएगा और डेथ नोट यूज करना और भी आसान हो जाएगा। ये इंटरेस्टिंग है। तो लाइट, तुम डील के लिए तैयार हो? और तभी हम उसी एसवाई को देखते हैं जो कि लाइट के घर के बाहर अभी भी खड़ा है और उस पर लगातार नजर रख रहे थे, लेकिन इधर लाइट इस डील के लिए मना कर देता है। और लाइट बोलता है, देख भाई, मैं एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता हूँ जहाँ पर कोई भी क्राइम वगैरह ना हो और इसके लिए बहुत टाइम लगेगा। और अगर तुम मेरे लिए बढ़ने का ऑफर दे तो शायद मैं एक्सेप्ट करता, लेकिन लाइफ कम करने तो बिल्कुल भी नहीं। मैं इतना बेवकूफ भी नहीं हूँ। और तभी लाइट के पास एक आइडिया आती है, ये पता लगाने के लिए कि उसका जो पीछा कर रहे हैं उसका नाम क्या है। और अब वो एक एक्सपेरिमेंट करने वाले होते हैं कि डेथ नोट इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल कर सकते हैं क्या। उसके पास कॉज ऑफ डेथ लिखने के बाद 6 मिनट 40 सेकंड होती है उसके डेथ को पूरा स्क्रिप्ट लिखने के लिए, और वो डेथ का टाइम भी फिक्स कर सकता है। और अब लाइट एक नया एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। तो इसके बाद सुबह होता ही हेडक्वार्टर्स में एक कॉल आता है और उन्हें पता चलते है कि 6 और लोग मारा जा चुका है और सभी के सभी लोग हार्ट अटैक से मारा है। लेकिन इस बार ये केस थोड़ा सा अलग था। उन तीनों ने मरने से पहले कुछ अजीब सा चीज किया थी, जैसे कि उनमें से एक ने मरने से पहले अपने खून से दीवार पर एक साइन बना दिया और दूसरी बंदा ने कुछ उल्टा सीधा लेटर लिखा था और एक ने तो अपने सेल से भागते हुए मारा गया। और ये सारी चीजें एल को दिखाई जाती है। एल ये सब देखकर सोचते है कि ये जो कीड़ा है क्या ये लोगों को ब्रेन भी कंट्रोल कर सकता है, वो अपने हिसाब से लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं क्या। तब एल पुलिस को बोलते हैं कि ये रिपोर्ट किसी भी हालत में यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये कीड़ा कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे हैं। ये कीड़ा असल में करना क्या चाहते हैं। तो दूसरी तरफ हम लाइट को देखते हैं और वो फिर से अपने डैड की कंप्यूटर को हैक करके ये सब कुछ जान चुकी है, जिसमें वो सभी क्रिमिनल्स की मारने की रिपोर्ट होती है। और उसे पता चलता है कि वो जिस तरह से वो सभी क्रिमिनल्स के बारे में लिखा था बिल्कुल ठीक उसी तरह से उन तीनों का मौत हुई है। पहले बंदे ने बाथरूम गया और मर गया, दूसरी बंदे ने लाइट की तरह सेम साइन बनाया और तीसरी बंदे ने ऐसे एक सेम लेटर लिखा जो उसने डेथ नोट पे लिखा था। और ये तीनों ने वही चीज की जो लाइट चाहता था। लेकिन 6 में से बाकी जो 3 बंदे थे उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि लाइट चौथे बंदे को लिखा था कि 1 घंटे के अंदर अंदर जापान से फ्रांस जाकर आईफेल टावर से कूदकर मरने के लिए। लेकिन 1 घंटे में कोई भी बंदा जापान से फ्रांस कैसे जा सकते? ये एक इम्पॉसिबल टास्क था, इसलिए वो सिंपली हार्ट अटैक से मारा गया। और वो 5th क्रिमिनल को बोला था मरने से पहले दीवार पर एल का चेहरा बनाने के लिए, लेकिन जब उस बंदे ने एल को देखा ही नहीं था तो उसका चेहरा कैसे बनाएगा, और इसीलिए वो बिना चेहरा बनाए ही सिंपली हार्ट अटैक से मारा गया। और 6 बंदे ने भी फेल हो गया था। तो इससे लाइट ये समझ जाते हैं कि ये डेथ नोट
नोट इम्पॉसिबल टास्क को पॉसिबल नहीं कर सकता है। और इधर हम एल को देखता है, एल अब थोड़ा सा परेशान था। एल सोच रही होती है कि ये सब पिक्चर और लेटर का क्या मतलब है, ये सब कोई मैसेज है क्या। और तभी एल देखते है कि फ्रंट लाइन पे लिखा है, एल क्या तुम्हें पता है, बस इतना ही लिखा होती है। और ये सब देखकर एल बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तो दूसरी तरफ लाइट बोलता है, एल असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। और ये एक ऐसा क्रिमिनल है जिसने कल ही एक बैंक को लूटने की कोशिश की थी और वहाँ पर कुछ मासूम लोगों पर हमला करके वहाँ से भाग गया था। और तभी लाइट एक लड़की को कॉल करते है। अगले दिन हम देखते हैं कि लाइट एक डेट पर आई होती है और वो डिटेक्टिव अभी भी लाइट को पीछे कर रही होती है। लाइट थोड़ा सा हंसता है, चलो ये अभी भी मेरा पीछे कर रही है, अच्छा ये नहीं तो आज का दिन पूरा बेकार हो जाता। रियूक लाइट से पूछता है, हाँ लाइट तू असल में करना क्या चाहते है, तू डेट पर कुछ बता भी तो दे। अरे रियूक तेरे को तो पता होना चाहिए, कल रात उस डेट नोट पे सब कुछ तेरे सामने ही तो लिखा था। इसके बाद लाइट और वो लड़की एक बस पे चढ़ जाते हैं और उस बस के अंदर उसके पीछे वो डिटेक्टिव भी आ जाते हैं। लाइट नॉर्मल रहने की कोशिश करती है और तभी वो काले रात वाला क्रिमिनल भी उस बस के अंदर चढ़ जाता है और वो बस को हाईजैक करने की कोशिश करता है। अब आएगा ना मजा, तो डिटेक्टिव अब तेरा क्या होगा। तो आज का वीडियो यही था। अगले पार्ट के लिए प्लीज कोई भी एक कमेंट्स कर देना, टारगेट है सिर्फ 10 कमेंट्स और है लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना।